नमस्कार दोस्तों, आपने आज बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। वो खबर जिसका इंतजार लाखों नहीं करोड़ों लाभार्थी वर्षों से कर रहे थे। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि, जिसका इंतजार आप में से कई लोग महीनों से कर रहे थे, अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। अभी अभी ठीक 20 मिनट पहले केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसने लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। इस योजना की पहली किस्त को लेकर न सिर्फ राशि जारी कर दी गई है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ नए नियम और शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते या जरा सी भी चूक हो जाती है, तो आपकी आवास योजना की किस्त रुक सकती है या फिर लंबे समय तक पेंडिंग में डाल दी जा सकती है। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और आप भी पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लाभार्थियों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया है। इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि राशि जारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि यह राशि किन किन राज्यों में भेजी गई है, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में यह राशि पहुंची है या नहीं, और यह भी जानेंगे कि आपका नाम इस योजना में स्वीकृत हुआ है या नहीं, और इसे आप अपने मोबाइल फोन से बड़ी आसानी से कैसे जांच सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो पक्के घर के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। अगर आपने योजना के तहत आवेदन किया है और आपकी जियो टैगिंग भी पूरी हो चुकी है, तो यह वीडियो आपके लिए एक बेहद अहम अपडेट लेकर आया है। मैं आपको इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए बजट को मंजूरी दे दी है और अब राशि का वितरण भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर यह राशि किन किन लाभार्थियों को मिली है? आप कैसे यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके बैंक खाते में यह पैसा आया है या नहीं? क्या आपका नाम उस स्वीकृत सूची में शामिल है या नहीं? अच्छी खबर यह है कि इन सभी सवालों के जवाब के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप यह सारी जानकारी अपने मोबाइल फोन से घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट में हासिल कर सकते हैं। ना तो आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही पंचायत कार्यालय में बार बार पूछताछ करनी है। सारी प्रक्रिया अब आसान और पारदर्शी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप पूरी सरलता से समझाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति चेक कर सकते हैं, अपनी पंचायत की लाभार्थी सूची देख सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर राशि स्वीकृत हुई है या नहीं। हर स्टेप को आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आप बिना किसी मदद के खुद सब कुछ जांच सकें। और हां, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी समय पर मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक कौन सी किस्त प्राप्त हुई है। इससे मुझे आपकी स्थिति को बेहतर समझने में मदद मिलेगी और मैं आपके सवालों का जवाब आपके राज्य की जानकारी के आधार पर सटीक रूप से दे सकूंगा। आप यह भी साझा कर सकते हैं कि आपके पंचायत क्षेत्र में कुल कितने आवास स्वीकृत हुए हैं, जिससे पूरे समुदाय को भी सही जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों को कुल 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सरकार की ओर से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों से बचा जा सके। इस सहायता राशि को 3 चरणों में किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। पहली किस्त तब मिलती है जब घर का आधार यानी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। दूसरी किस्त तब दी जाती है जब घर की दीवारें और छत का ढांचा आधा बन चुका होता है। तीसरी व अंतिम किस्त तब मिलती है जब घर की छत पूरी तरह से डाल दी जाती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि निर्माण कार्य समय पर और सही ढंग से पूरा हो
और लाभार्थी को पूरे लाभ का फायदा मिले। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियमों के बारे में। यदि आपने योजना में अप्लाई किया है तो आपकी जियो टैगिंग पूरी होनी चाहिए। मकान का स्वामित्व महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से होना चाहिए, जो योजना का एक प्रमुख नियम है। निर्धारित समय में मकान बनाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं पहली किस्त की राशि किन किन राज्यों में ट्रांसफर की गई है, जिसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य से हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राज्य जरूर लिखें। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके राज्य में पहली किस्त या लाभार्थी सूची जारी हुई है या नहीं। अब बात करते हैं क्या आपके नाम पर राशि स्वीकृत हुई है या नहीं और आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन से यह जान सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में गूगल क्रोम या कोई अन्य ब्राउजर खोलें, फिर सर्च बार में आधिकारिक वेबसाइट खोलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वेबसाइट के होम पेज पर 3 लाइनों मेनू पर क्लिक करें। आवास सॉफ्ट विकल्प चुनें। इसके बाद रिपोर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें। बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी। सबमिट करने के बाद आपकी पंचायत की लाभार्थी सूची दिखाई देगी। इस सूची में अपना नाम चेक करें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें। फिर से होम पेज पर जाएं। स्टेक होल्डर IUI PMAYG बेनिफिशियरी विकल्प चुनें। नया पेज खुलेगा। जरूरी जानकारी भरें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। और आपको नहीं पता कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल की लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपका नाम है कि नहीं। सब कुछ उस आर्टिकल में मिल जाएगा। अब आपके सामने आवास योजना की पूरी स्थिति दिखाई देगी। आपके द्वारा अपलोड किए गए जियो टैगिंग फोटो, पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का फंड ट्रांसफर ऑर्डर बना है या नहीं, आपके खाते में राशि ट्रांसफर हुई है या नहीं। इस तरह आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें। भारत के हर नागरिक के पास पहुंचना चाहिए ताकि इस योजना का लाभ ले सके। अगर आपको सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना जिला या गांव जरूर लिखें। हम आपको पूरी मदद करेंगे।